जय आत्मा आनंद देवेंद्र शिवाचार्य के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित भीष्म पितामह सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के सुशिष्य आगम ज्ञाता प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य डॉक्टर समकित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना 5 के पावन चरणों में तिकुत्ता के पाठ से त्रिवार वंदन। आज के समारोह के प्रमुख अतिथि श्री विशाल जी सोलंकी, आपका यहाँ पर सहर्ष स्वागत है। आपके आने से आज के इस युवा सम्मेलन को नई दिशा मिलेगी, यह हमें विश्वास है। आप जैसे जिम्मेदार लोगों का समय का अभाव होता है, उसमें रविवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में आपने इस कार्यक्रम के लिए तुरंत आने का वादा किया, यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज इस युवा सम्मेलन में पधारे हुए सभी दोस्तों का, साथियों का, युवा सदस्यों का आदिनाथ श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। तो आज के इस युवा सम्मेलन के जो हमारे सिरमौर आराध्य गुरुदेव हमारे बीच पधार चुके हैं, कुछ ही देर में उनकी मंगलमय पावनवाणी हम सबके समक्ष आने वाली है। सक्सेस वर्सेस सेटिस्फैक्शन, सफलता और संतुष्टि, इन दोनों के बीच कैसे सामंजस्य बिठा सकते हैं, किस तरह से गृहस्थी का कार्य करते समय समाज और संघ को आगे बढ़ा सकते हैं, इन काफ़ी मुद्दों पर जो आज के ज्वलंत मुद्दे हैं, युवाओं के मन में अनेकानेक प्रश्न खड़े होते हैं, तो उन सभी का समाधान कुछ ही देर में आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से हम सभी श्रवण करेंगे। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, इफ़ योर इंटेंशन इज़ पावरफुल योर एक्शन विल बी पावरफुल। कि अगर तुम्हारा निर्णय सही है, अगर तुम्हारी सोच सही है, तो फिर जो तुम निर्णय सही होने पर, सोच सही होने पर जो एक्शन लेते हो, वो भी एक्शन क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो आइए इस मौके पर, इस अवसर पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जिसके सिर पर गुरुदेव का हाथ रहे, उसे जीवन के अंदर कहीं पर भी कुछ और देखना नहीं पड़ता है। गुरु का आशीर्वाद हर कठिन से कठिन घड़ी में हमारे लिए एक सहायक, एक सहयोगी बनता है। जिस समय कोई रास्ता नज़र नहीं आता, उस समय अगर गुरु का दामन थाम लेते हैं, गुरु के चरण पकड़ लेते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, तो अपने आप रास्ते नज़र आने लग जाते हैं। तो ऐसी गुरुदेव की कृपा होती है, और उसी कृपा को पाने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए भजन की पंक्तियों के माध्यम से आराध्य गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना, सविनय प्रार्थना कि हे गुरुदेव, आपके हाथ अगर हमारे मस्तक पर लग जाए तो हमारा बेड़ा क्या हो जाए? पार हो जाए। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। सबको याद है ना? सबने सुना हुआ है, तो सभी मिलकर के एक साथ जोरदार गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए तेरा एहसान होगा, मेरा कल्याण होगा, तेरा एहसान होगा, मेरा सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से चाहे सुख में रहूं या दुख में,
चाहे सुख में रहूं या दुख में, बस थामे रखना हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म। किस किस को गुरु का साथ चाहिए? सभी को चाहिए। तो सभी मिलकर के बोलिए, मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, हाँ मेरे सिर पर रख दो अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का। गुरुवर हमको दीजिए जन्म। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इस जीवन में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही माझी तू ही खिवैया, मैंने तुझे पहचान लिया। तू ही माझी तू ही खिवैया, मैंने तुझे। हम साथ रहें जन्मों तक, हम साथ रहें जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए, जीवन में अंधियारा है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से पाए, जीवन में अंधियारा है। संत समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा है। संत समागम हो जाए तो जीवन में उजियारा। हम अपने गुरु से मांगे, हम अपने गुरु से मांगे बस इतना आशीर्वाद। गुरुवर हमको क्या चाहिए? गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान मेरा कल्याण। मेरे सिर पर रख दो गुरुवर, हाँ मेरे सिर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। तेरा एहसान होगा मेरा कल्याण। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब की। सर्वप्रथम पाँच मिनट के लिए हम सबको रिलैक्स होना है और इसके लिए आंख बंद करते हुए पूरा अपना ध्यान कंसंट्रेशन आज्ञा चक्र पर रहे। आंखें बंद रहेगी, होठ बंद रहेंगे। महसूस करना है आपकी आंखें मुस्कुरा रही हैं। मुस्कुराती हुई आँखों को देखें, स्वयं की आँखों को।
देखते जाएं। सारा फोकस मुस्कुराती आँखों पर। स्लोली आईज ओपन कर सकते हैं। एक भी बात ध्यान में रहे कि मैं प्रवचन नहीं करूँगा। ध्यान रहे, दिमाग में ये निकाल दें कि महाराज साहब के सामने बैठे हैं तो प्रवचन सुनना होगा, प्रवचन सुनना पड़ेगा। तो अपना ये सेशन प्रवचन का नहीं है, कुछ चर्चाएं होगी और हो सकता है आपके मन के कुछ समाधान हो जाए, या हो सकता है कुछ क्वेश्चन भी आपके सामने आकर खड़े हो सकते हैं। तो एक सहज रूप से आगे बढ़ेंगे। एक सवाल के साथ चर्चा शुरू हो रही है कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? आपकी लाइफ का यदि आपसे पूछे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सुख कौन सा है, क्या आंसर होगा? जो गोल सेट करें वो अचीव हो जाए, वो सबसे बड़ा खुशी का लम्हा। और सुख और शांति। आत्मिक सुख। तो सबके अपने अपने गोल हो सकते हैं, सबके लिए अलग अलग सुख की डेफिनेशन हो सकती है। किसी के लिए कोई चीज़ सुख का कारण, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। अगला सवाल है कि आप खुशी किसको मानते हैं? खुश होना हर कोई चाहता है, लेकिन खुशी किसे मानते हैं? आपके पास जो आपको चाहिए, जो जो आपने सोचा है, वो आपको मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है, मिलता जा रहा है। उसके अंदर खुशी समाहित है। किस किस को ऐसा लगता है कि जो मेरे पास आ रहा है, जो मैं चाहता हूँ आता जाता है, और उससे मेरे को खुशी परमानेंट किस किस की है? परमानेंट खुशी। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, परमानेंट नहीं होता है। जो सक्सेस होगा, जो सक्सेस होगा वो सुखी होगा। इट इज़ कंपल्सरी। जो सक्सेस होगा वो सुखी होगा, कंपल्सरी।
नहीं है। क्यों नहीं है? सक्सेस होगा वो सुखी ही होगा, ये कंपलसरी नहीं, जरूरी नहीं। क्यों जरूरी नहीं? भाई आपने गोल तय किया था, वहाँ तक आप पहुँच गए हैं, सफल हो चुके हैं, लेकिन सफल होने के बाद सुखी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और सफल हुए, इस सफल का एनालाइज, सफलता का आंकलन जरा गौर से देखें कि सफलता का आंकलन, सक्सेस का आंकलन कोई दूसरा करता है। उसके आधार पर तय होता है हम सक्सेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। सक्सेस का आंकलन थर्ड पर्सन करता है। वो सर्टिफिकेट देता है कि यू आर सक्सेस और नॉट। वो अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, सामने वाला थर्ड पर्सन सर्टिफिकेट देगा तुम सफल हो या नहीं हो। आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं आपके आसपास, या ऐसा पड़ा होगा कि जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, ए टू जेड जो चाहिए ए टू जेड है, लेकिन फिर भी आनंद में नहीं है। ऐसे लोगों से मिले भी होंगे या न्यूज़ चैनल में पढ़े भी होंगे सबने कि सब कुछ है, जिसकी आदमी चाहना करता है वो सब कुछ है। और देखो बड़े बड़े सेलिब्रिटी बड़े बड़े सुसाइड कर रहे हैं, और साल में तो 3-4 किस्से ऐसे आ ही जाते हैं कि इंडिया क्या वर्ल्ड लेवल पर फेमस। दैट मीन्स उसके पास किसी चीज़ की कमी तो, लेकिन फिर भी वो सुसाइड कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? कि एक तो होता है कि किसी के पास क्राइसमेंट है, कुछ कमी है, माना उसके पास कमी है, सफल नहीं हुआ। और अभी जब देख रहा था पीछे, कोटा के अंदर, राजस्थान कोटा के अंदर बहुत बड़ा स्टडी हब है कोटा, और जो भी बड़ी क्लासेज में वहाँ पर एंट्री लेता है, दैट मीन्स वो बच्चा इंटेलिजेंट तो होगा, तभी वहाँ पर उसका चयन हो रहा, सिलेक्शन हो रहा, तभी वहाँ पर पहुँच रहा है। और ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे जो पास होकर के वहाँ पहुँचे हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, और हर महीने 8-10 घटनाएं घटित हो रही है सुसाइड की। सक्सेस होकर के वहाँ गया है, लेकिन फिर भी इस तरह का घटनाक्रम आता है, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्यों ऐसा होता है? सक्सेस है, लेकिन फिर ऐसे गलत कदम क्यों उठाता है कोई? क्यों जाता है? देखो, 2 वर्ड हैं, बेटर एंड बेस्ट। बेटर, बेस्ट। बेस्ट बनो, बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे बेटर बनना है। फर्क समझ रहे हैं? डिफरेंस नज़र आ रहा है?
मुझे बेस्ट बनना है, ओके, मुझे उससे बेटर बनना है। डिफरेंस क्या फर्क है? और जब ये चीज़ दिमाग में घुसती है कि मुझे उससे बेटर होना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टेंशन क्रिएट होने लगता है। फिर वो जितना भी पढ़ेगा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, उससे कहीं ना कहीं लगता है यार कहीं ना कहीं मेरे को कुछ कमी खल रही है, कमी खल रही है, कमी खल रही है। और वो सेटिस्फेक्शन नहीं होने के कारण सक्सेस है, हो सकता है उसके 95% आए हुए हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है कि उससे बढ़िया आना था, अब उसके 96 आ गए। सक्सेस हुआ लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। और जहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना कंपटीशन वहीं चलता है जहाँ पर खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं है। सक्सेस का सर्टिफिकेट दूसरा देता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन स्वयं के मन के द्वारा होता है। ध्यान रहे, सेटिस्फेक्शन स्वयं के मन के द्वारा, और सक्सेस का सर्टिफिकेट सक्सेस हमें मशीनरी देती है, सक्सेस हमें जो चाहे मिलता है, सक्सेस हमें फैशन देती है, प्रदर्शन देती है, व्यसन देती है, अकेलापन देती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन परस्पर प्रेम, सेटिस्फेक्शन अपनापन, सेटिस्फेक्शन आत्मीयता। जब हम स्वयं से संतुष्ट होंगे, जब हम स्वयं से प्रसन्न रहेंगे, स्वयं से खुश रहेंगे, तो दूसरों को खुश रखेंगे। ध्यान रहे, हम स्वयं से खुश हैं, दूसरे को खुश रखेंगे। स्वयं से नाराज हैं, दूसरे को खुश नहीं रख सकते। इसलिए सेटिस्फेक्शन यानी एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है, सेटिस्फेक्शन सक्सेस के बीच में इतना ही डिफरेंस है, सक्सेस कुछ एक्स्ट्रा चाहता है, एक्स्ट्रा। कुछ अतिरिक्त चाहता है। और जिंदगी का यदि मैच विन करना है, जिंदगी का यदि मैच विन करना है, तो एक्स्ट्रा से रिक्त होना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आपकी सारी भागदौड़, आपकी सारी भागदौड़ एक्स्ट्रा के लिए है। आई एम राइट? एक्स्ट्रा के लिए है। और एक्स्ट्रा के लिए भागदौड़ क्यों है? क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं है। और सेटिस्फेक्शन नहीं होने के कारण एक्स्ट्रा के लिए भागदौड़ है, और एक्स्ट्रा हमेशा टेंशन देता है। एक्स्ट्रा हमेशा टेंशन देता है। और यदि आपकी मेमोरी अच्छी हो, क्रिकेट में कौन कौन रुचि रखता है? – 2022 इंडिया पाक मैच, लास्ट ओवर इंडिया को शायद विन के लिए 15-16 रन चाहिए थे। मोहम्मद रिजवान बॉलर, पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। आया याद?
सेकंड बॉल, थर्ड बॉल कोहली को दे रहा है, नो बॉल कर दी एक्स्ट्रा। और जैसे ही नो बॉल हुई, एक्स्ट्रा दिया, सारे पाकिस्तान के खिलाड़ी, सारे पाकिस्तान के फैंस पर क्या आ गया? और जो मैच विन किया हुआ था, जो मैच विन किया हुआ था, उस मैच को हार गया एक्स्ट्रा के कारण। तो एक्स्ट्रा के लिए भाग दौड़, यूं समझ लो ये स्वयं के लिए टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। उस एक्स्ट्रा के लिए आप अपने परिवार को इग्नोर कर देते हो। इसके माइनस पॉइंट देखो, फैमिली को इग्नोर करते हो, परिवार को इग्नोर करते हो, रिलेशन को इग्नोर करते हो, और सबसे बड़ी बात, खुद को इग्नोर करते हो एक्स्ट्रा के चक्कर में। कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में फैमिली का बैलेंस बिगड़ रहा है या नहीं बिगड़ रहा है? कभी पूछा? कभी अपने फैमिली से पूछा है? जरूर आज पूछना और पता लगेगा आपको। और ये सब जब सेटिस्फैक्शन नहीं होता, तब जाकर के ये बैलेंस बिगड़ता है। और ध्यान रहे, एक बार बैलेंस जिंदगी का बिगड़ गया, रिलेशन का बिगड़ गया, तो वापस बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल एक न्यूज़ मैंने मंगाई थी, हैरानी होगी आपको कि पूना डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेली 150 केसेज डिवोर्स के फाइल होते हैं। जैन परिवार के, जैन फैमिलीज के डेली 150 केसेज डिवोर्स के लिए फाइल होते हैं। पूना डिस्ट्रिक्ट की बात है। और इसको मैंने थोड़ा और सर्च किया कि क्यों होते हैं, रीजन क्या, कारण क्या। क्योंकि अब वो कारण तो है नहीं कि पेरेंट्स की सहमति से शादी हुई थी इसलिए हो गया, अब ये रीजन तो रहा नहीं है। और उसमें से एक चीज निकल करके सामने आई कि दोनों के लिए जो टाइम स्पेस होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए, वो समय दोनों के पास नहीं है। और इसीलिए कवि की बहुत सुंदर कविता है, हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसने के लिए वक्त नहीं। हर खुशी है लोगों के दामन में, पर एक हंसने के लिए वक्त नहीं। दिन रात भागती दुनिया में, खुद के लिए वक्त नहीं। आपके पास अपने लिए वक्त है? अपने लिए समय है? तो दिन रात भागती दुनिया में खुद के लिए वक्त नहीं। माँ की लोरी का एहसास तो है, माँ की लोरी का एहसास तो है, लेकिन माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। एहसास तो है,
कि मेरी माँ है, अकेली है, उसको मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता हूँ। माँ की लोरी का एहसास तो है, पर माँ को माँ कहने का वक्त नहीं। सारे रिश्तों को हम मार चुके हैं, सारे रिश्तों को हम मार चुके हैं, दफनाने का वक्त नहीं, दफनाने का वक्त नहीं। आँखों में है नींद बड़ी, आँखों में है नींद बड़ी, पर सोने के लिए वक्त नहीं। दिल जख्मों से है भरा, दिल जख्मों से है भरा, पर रोने के लिए तू ही बता ए जिंदगी, तू ही बता ए जिंदगी, ऐसी जिंदगी का क्या होगा। तू ही बता ए जिंदगी, ऐसी जिंदगी का क्या होगा कि हर पल मरने वालों को भी मरने के लिए वक्त नहीं। और ये सिर्फ इसलिए कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, नो गोल। कि अपनी कोई एक रेखा ही नहीं है, कोई लाइन नहीं खींची है हमने कि हमें वहां तक जाकर के रुकना है। और जब लाइन ही नहीं खींची है तो कितना भागोगे आखिर। और नॉन स्टॉप जर्नी कितनी ही करो। कुछ मिलने वाला नहीं। और सेटिस्फैक्शन यानी कुछ पल विराम, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा आराम। और थोड़ा सा विराम देते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं तो खुद रिचार्ज होते हैं। और सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो कंपटीशन होगा। एक नौजवान अपने फैमिली के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा है, बड़े आनंद से मस्ती से गाने सुनता हुआ, बच्चों के साथ मस्ती करता हुआ, बड़े आनंद के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहा है, आनंद ले रहा है सफर का। और तभी पीछे से एक कार ओवरटेक करके आगे निकली। उस व्यक्ति ने सोचा इसने मुझे ओवरटेक किया है, इसको पीछे छोड़ना है। नाउ उसकी गाड़ी की स्पीड, अब सारा ध्यान किधर जाएगा, पूरा फोकस किधर। पहले फैमिली के साथ मस्ती करता हुआ जा रहा था, आराम से जा रहा था, बच्चों के साथ बातें करते हुए जा रहा था, म्यूजिक सुनता हुआ जा रहा था, बड़े मस्ती में जा रहा था। लेकिन जैसे ही कहा कि उसको गाड़ी ने मुझे ओवरटेक किया है, मुझे उससे आगे निकलना है, बच्चों को भूल गया, फैमिली को भूल गया, रास्ते के अंदर बहुत सारे दृश्य आ रहे थे, उन सबको देखना भूल गया, खाना भूल गया। क्या याद रहा? ये आपकी स्टोरी है, आपकी बोल रहा हूं। और जब ऐसा जब होता है तो कहीं ना कहीं मिलता तो है, ठीक है मिल जाएगा, लेकिन उस पाने के चक्कर में कितना कुछ हम खो देते हैं उसका अपने को एहसास नहीं होता है।
हमें तो वही दिखता है जो हमारे हाथ में आया है, लेकिन उस हाथ में आने के पीछे पता नहीं हमारे से कितना छूट गया है, उसका अपने को एहसास नहीं होता है। और जिस दिन ये रियलाइज हो जाएगा कि मुझे मिल तो रहा है, पा तो रहा हूं, लेकिन उस पाने के पीछे कहीं मैं ज़्यादा खो तो नहीं रहा हूं, और ज़्यादा पाने के पीछे क्या क्या खोते हो, जरा बताएंगे एक दो नाम? एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में कुछ ना कुछ खोना तो पड़ता ही है, ये तो सुना ही है, कुछ खोए बिना कुछ मिलता नहीं है। क्या क्या खोना पड़ता है? अपनी खुशी खोनी पड़ेगी, अपने रिलेशन को खोना पड़ेगा, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते थे उसको खोना पड़ेगा, फैमिली के साथ टाइम निकालते थे उसको खोना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात जो मन का सुकून था वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और मन का सुकून गायब हो जाएगा, दैट मीन्स चिड़चिड़ापन शुरू होगा। ध्यान रहे, जब जब मन का सुकून गायब होता है, मन का सुकून तब गायब होता है जब हम खुद से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो मन का सुकून गायब होगा, और मन का सुकून गायब होगा तो चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। और जितने आप लोग अपने क्लाइंट के साथ या जिनके साथ डील होती है उनके साथ बात करते हो जितने प्रेम से, उतने प्रेम से घर पर बात करते हो? सोचें कि मैं बिजनेस पैलेस में हूँ, दुकान में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं सर्विस करता हूँ, व्यापार करता हूँ, उनके साथ मैं कितने अच्छे से डील करता हूँ, कितने प्रेम से डील करता हूँ, कितने अच्छे से बात करता हूँ, लेकिन घर जाते ही मेरा रूप क्यों बदल जाता है? इम्पोर्टेंस किसको दे दी? महत्वपूर्ण क्या? रिलेशन, ये क्यों होता है? होता है ना ऐसा, ग्राहक हमें कुछ भला बुरा कह दे तो भी एक बार सुन लेते हैं, और घर के अंदर कोई कह दे तो क्यों होता है? कभी सोचा? होता तो है ना। और इसका एक ही कारण, एकमात्र कारण, और इसीलिए लगभग इस छोटी सी जिंदगी में हम स्वयं खुद से खुश नहीं हैं, खुद से खुश नहीं हैं। हमने जो भी पाया है उससे हम खुश नहीं हैं। हमको लगता है नहीं, हमें वहाँ तक पहुँचना, अच्छी बात है, पहुँचना चाहिए, मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने एफर्ट्स लगाना बंद कर दो, बिल्कुल निठल्ले होकर के बैठ जाओ, मेरा ऐसा कहना नहीं है। लेकिन मेरा इतना सा कहना है कि उसके अलावा और भी तो कोई आपकी ज़िंदगी में होगा ना। और जब हमारी लाइफ के अंदर और हैं, तो उनकी भी उम्मीदें तो हमसे जुड़ी हुई हैं, वो भी तो हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं।
वो भी तो हमारे से उम्मीद रखते होंगे। लेकिन हमारा ध्यान उस पर जाता नहीं है। और इन चीजों के कारण रिश्तों के अंदर गड़बड़ियां शुरू होती है, आपस के अंदर। और घर के अंदर टेंशन शुरू हो गया, बाहर आपको कभी रिलैक्स नहीं मिल सकता है। ध्यान रहे, जिंदगी में एक बात नोट कर लेना कि आपने घर के माहौल को यदि टेंशन फुल बनाया है, बाहर वाले आपका मूड कभी भी सही नहीं कर सकते। फिर चाहे मूड सही करने के लिए आप सही रास्ते अपनाओ चाहे गलत रास्ते अपनाओ, टेम्परेरी ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट तो तभी होगा जब आपके फैमिली, आपके घर का माहौल बढ़िया रहेगा। और उसके लिए स्वयं से संतुष्ट होना बहुत जरूरी है। अनेकों बेनिफिट, सक्सेस है एक तरफ और देखो आज के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े ये मोटिवेशनल प्रवचनकार हैं, जिनके लाखों लोग जिनके वीडियोस देखते हैं, कमाल देखो कि सारे के सारे ट्रेनिंग सक्सेस होने की देते हैं, A to Z। बच्चे को यही सिखाया जाता है कैसे सक्सेस होना, कैसे सक्सेस होना, कैसे सक्सेस होना। सेटिस्फेक्शन की ट्रेनिंग, और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा सक्सेस क्या काम आएगा। एक सक्सेस हो गया, दूसरा फिर गोल सामने, वहां तक पहुंच गए, तीसरा फिर गोल सामने, चौथा फिर गोल सामने, सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं। ये तो वही बात हो गई, प्याज किस किसने छीला है? घर के काम तो किए होंगे ना, नहीं करते? रसोई में पत्नी के साथ कौन कौन हाथ बटाता है? 1 2 3, बहुत कम है। प्याज छीलते हैं ना, एक छिलका उतारो, दूसरा सामने, दूसरा उतारो, फिर सामने, फिर उतारो, फिर सामने, फिर उतारो, फिर सामने, और आखिर में देखते हैं प्याज गायब हो गया, हाथ में तो सिर्फ छिलके ही बचते हैं। और यही लाइफ हो गई। सक्सेस हैं, और लगभग यहाँ बैठे हैं, लगभग हर कोई सक्सेस है अपने अपने फील्ड के अंदर, लेकिन संतुष्ट कितने हैं? और बिना संतुष्ट हुए टेंशन फ्री हुआ जा सकता है। इसलिए ध्यान रहे, पुनः दोहरा रहा हूं कि अपने गोल तय कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज कीजिए, थोड़ा बहुत। और जब तक थोड़ा बहुत एक अपने लिए एक बाउंड्री नहीं बनाओगे,
तब तक रुक भी नहीं पाओगे। यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है तो वहाँ तक जाकर के आपको रुकना पड़ेगा कि नहीं वहाँ तक मुझे पहुँचना है, और कहीं पर बाउंड्री ही नहीं है तो कितना भागोगे आखिर। तो एक बाउंड्री तय करो स्वयं की खुशी के लिए कि मुझे खुद को खुश रखना है, और खुद को खुश वो ही रख सकता है जो संतुष्ट है। मेहनत करने के लिए मनाही नहीं है, प्रोग्रेस करने के लिए मना नहीं है, कमाने के लिए मना नहीं है, आगे बढ़ने के लिए मना नहीं है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, चाहे कितना ही मिल जाए, आपको खुशी नहीं मिल पाएगी। एक नई दौड़ शुरू हो जाती है कि जो चाहा वो मिल गया, उस टारगेट तक पहुंच गए, वापस पुनः दौड़ना शुरू है। बच्चा होता है, 1.5 साल में दौड़ना शुरू होता है। जिस समय उसके पेरेंट्स उसको स्कूल में एडमिशन करवाते हैं कि बेटा भाग अब तुम, और लगभग 20-25 साल तक टीचर दौड़ाते हैं कि दौड़ बेटा, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, और वो पढ़ने के चक्कर में नॉन स्टॉप, आराम नहीं है। स्कूल में टीचर दौड़ाते हैं और घर में उसकी मम्मी दौड़ाती, बेटा पढ़, बेटा पढ़, बेटा पढ़, और पढ़ते पढ़ते 25 साल बीत गए, और 25 साल के बाद रुकना कहाँ है, फिर दौड़ शुरू होती है। नौकरी या व्यापार, उसके लिए दौड़ना शुरू होता है, फिर दौड़ता है। शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, पत्नी दौड़ाती है, भागो, रुकना कहाँ है, रुकना तो है ही नहीं है, भगाना है। फिर बच्चे जुड़ जाते हैं, वो भगाते हैं, दौड़ो पापा, दौड़ो डैडी, ये चाहिए, ये चाहिए, दौड़ना शुरू, और आखिर में आदमी सोचता है कि बाद में तो थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। 60 साल तक पहुंच जाता है, कोई बीच में स्टॉप तो है ही नहीं है। अब वहाँ से दौड़ता 60 साल तक पहुँच जाता है, सोचता अब थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, लेकिन फिर पोते पोतियाँ दौड़ाना शुरू करते हैं, भागो भागो भागो, और दौड़ते दौड़ते कब इस दुनिया से दौड़ जाता है। यही कहानी है। न खुद के लिए वक्त नहीं, परिवार के लिए वक्त नहीं, अच्छे कामों के लिए तो फिर भी सोशल वर्क तो कर ही लेते हो, लेकिन सोशल वर्क की आड़ में सोशल ग्रुप बहुत बड़े बड़े बन गए हैं, अनेकों ग्रुप बन चुके। मैं सोशल ग्रुप का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक सामाजिक ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे ना हो सोशल ग्रुप ज्वाइन किया हुआ, यहाँ पे एक सोशल ग्रुप नाम का भी ग्रुप है, और वो ना समझे हमारे ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं। बहुत से ग्रुप हो गए हैं, अच्छी बात है, सेवा का काम होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए, आगे सहयोग का, परस्पर का, मानव सेवा का, जीव दया का, अच्छे काम होते रहने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे अच्छे कार्यों की आड़ में हम गलत मार्ग पर आगे ना बढ़ जाएं, ध्यान रहे। और एक बार अच्छे कार्यों के लिए ग्रुप बना, अच्छे कार्य करते करते ग्रुप के माध्यम से गलत कार्यों की तरफ आगे बढ़ गए, तो वो भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो सक्सेस जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना सक्सेस के ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। व्यापार कर रहे हैं उसमें सक्सेस होना ज़रूरी है, पढ़ाई कर रहे हैं उसमें सक्सेस होना ज़रूरी है, हर फील्ड में सक्सेस होना ज़रूरी है, लेकिन साथ साथ में सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है यदि ज़िंदगी का आनंद लेना हो। बगैर उसके ज़िंदगी का आनंद नहीं आ सकता। यदि खुलकर के हंसना है, खुलकर के जीना है और जिंदगी का मजा लेना है,
तो सेटिस्फैक्शन चाहिए। और कौन हंस सकता है? मोर बहुत अच्छा डांस करता है लेकिन हंस सकता है। बुलबुल कोयल बहुत अच्छा गाती है लेकिन हंस सकती है? नहीं हंस सकती। हंस नाम का पक्षी होता, वो हंस सकता है? कौन हंस सकता है? आप और हम लोग। और वैसे ही मैंने एक भाई को बोल दिया, भाई तू हंसा कर। बोले मैं क्यों हंसूं? गजब हो गया। मैंने पूछा क्यों नहीं हंसे? बोले हंसने के लिए मैंने नौकर रखे हुए हैं। हंसने के लिए। और आ रही है, यही नौबत आने वाली है। क्योंकि अपने को तो टेंशन, कितने टेंशन है। अगर आपसे टेंशन की लिस्ट पूछूं कि आपकी ज़िंदगी के कितने कितने टेंशन है, कितनी लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो हंसने का टाइम तो अपने पास है ही नहीं है। जबकि ये इंसान के लिए ये सबसे बड़ी सौगात है। इसलिए हर पल हर दिन कम से कम अपने बच्चों के साथ बैठ करके, अपनी फैमिली के साथ बैठ करके हंसना सीखो। एंजॉय। चाहे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। और अगर फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाए तो मिला हुआ क्या काम का? क्या काम का? तो महत्वपूर्ण दोनों हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सक्सेस के साथ सेटिस्फैक्शन अटैच करो। आपके सक्सेस के साथ सेटिस्फैक्शन अटैच नहीं है, उसको भुला दिया है। और उसको भुलाने के कारण बहुत सी डिफिकल्ट्स जीवन के अंदर आपके हैं। कारण वही है। तो उसकी तरफ हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कि थोड़ा टाइम टू मी, खुद के लिए समय निकालो, फैमिली के लिए समय निकालो। कुछ ना कुछ 5-10 मिनट अपने परमात्मा के साथ जुड़ो। सुबह उठ करके मेडिटेशन करो, कुछ ना कुछ अपनी धार्मिक पूजा पाठ किया करो। टाइम खुद के लिए समय निकालो। कब निकालोगे? कब निकालोगे? कि कम से कम कुछ समय खुद के लिए, कुछ समय फैमिली के लिए। और आगम की भाषा में कह दूं, शास्त्रों की भाषा में कह दूं तो आगमकार कहते हैं जो समय का सही यूटिलाइज करता है उससे अनलिमिटेड सुख मिलता है। जो समय का सही विभाजन करता है, जो समय को सही दिशा देता है, उसे अनलिमिटेड सुख मिलता है। कि किसको कहां पर कितना समय देना, कहां पर कितना समय देना, कहां पर कितना समय देना, यह सही समय का जो बंटवारा करना जानता है, वो अनलिमिटेड सुख मिलता है। तो समय का सही बंटवारा करें। ध्यान रहे जिंदगी के अंदर सब महत्वपूर्ण है। पैसा भी महत्वपूर्ण है, आपका करियर भी महत्वपूर्ण है, आपकी दुकान भी महत्वपूर्ण है, फैमिली भी महत्वपूर्ण है, आप जिस धर्म को फॉलो करते हैं वो भी महत्वपूर्ण है, आपकी आत्मा भी महत्वपूर्ण है। सब महत्वपूर्ण है और सबका सही सही बंटवारा करना। और ये तब होगा जब सेटिस्फैक्शन होगा, तब सही बंटवारा होगा। और सेटिस्फैक्शन नहीं है तो गाड़ी सारी वन वे चलती है, वन वे। तो अपनी गाड़ी को वन वे ना चलाएं,
जिधर जिधर ज़रूरत है उधर उधर मोड़ते रहें। कि फैमिली को ज़रूरत है थोड़ी देर के लिए, उधर गाड़ी मोड़ दी, सोशल वर्क के लिए ज़रूरत है उधर मोड़ दी, धर्म के लिए ज़रूरत है उधर मोड़ दी। जिधर जिधर आपको लगता अनिवार्य वहाँ पर गाड़ी को टर्न करते रहो। इससे आपकी जीवन की गाड़ी बहुत सुंदर चलेगी। समय 4:15 हो रहे हैं और आप लोग सभी आए हैं, और विशेष तौर पर हमारे सोलंकी साहब जो कि बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं, विशाल जी सोलंकी साहब। और हालांकि मेरी उनसे चर्चा नहीं हुई है, लेकिन बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी को बोल करके ही प्रभावित किया जाए। बहुत बार सामने वाले से बिना बोले भी हम प्रभावित हो जाते हैं, यदि उसकी पर्सनैलिटी वैसी हो, यदि उसके कार्य वैसे हो। टाइम 3 बजे का था और अब इतनी बड़ी पोस्ट पे है, जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी की होने के बाद भी समय से 5-10 मिनट पहले आ जाना कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े बंदा इतनी बड़ी पोस्ट पे है, इतने ऊंचे लेवल पे है, लेकिन समय का देखो कितना अच्छा उन्होंने बंटवारा किया हुआ कि मुझे वहां जाना है तो समय पर पहुंचना है। और वाकई में ऊपर जहाँ मैं बैठा था वहां पर पहुंच गए समय से 5 मिनट पहले। और मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं, समय पर काम करना, समय पर काम को निपटाना। मैं ऐसे लोगों का फैन हूं और मुझे इसमें आनंद आता है। तो हमारे ऐसे सोलंकी साहब जो यहाँ पर आए हुए हैं और समय निकाला है, और संघ ने निर्णय लिया कि आपको बुलाना है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत कम उम्र के अंदर बहुत एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है। और कम उम्र के अंदर, कम समय के अंदर इतना बड़ा एक्सपीरियंस गेन करना ये भी कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन हमारे सोलंकी साहब ने वो काम किया है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जगह जगह पर गए हुए हैं और हर फील्ड के अंदर काम उन्होंने किया है और बहुत सुंदर एक्सपीरियंस है। अगले कुछ समय के लिए उनको भी हमें सुनना है, और जो अभी आपसे चर्चा हुई है उस विषय पर यदि आपके मन में कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे सोलंकी साहब के स्पीच के बाद आप लोग हमसे चर्चा कर सकते हैं। तो आगे विजू भाऊ। हम कैसे बयां करें उनकी शख्सियत को, हम कैसे बयां करें उनकी शख्सियत को, उनमें बहुत सी खासियत है। मैं ऐसे ही विशाल जी सोलंकी का परिचय देने के लिए यहाँ पर संघ के कार्याध्यक्ष अनिल जी नाहर इनको आमंत्रित करता हूँ। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। अत्र विराजित वाणी के जादूगर अगम दाता डॉक्टर समकित मुनि जी हमारे साहब के चरणों में कोटि कोटि सा वंदन। आज के इस समारोह के अध्यक्ष माननीय विशाल जी साहब सोलंकी, वैसे ही संघ के पदाधिकारी जिन्होंने इस युवा सम्मेलन के सफलता के लिए रात दिन प्रयास किया, ऐसे अभी हमारे सभी युवा साथी और इस कार्यक्रम को जोड़ने वाले सभी हमारे दोस्तों को सादर जय जिनेंद्र। आज की एक सभा अलग संदेश देने जा रही है, क्योंकि एक सभा में एक धर्मगुरु का मार्गदर्शन मिल रहा है और एक प्रशासक का भी मार्गदर्शन मिल रहा है। ये बात कभी होती नहीं है, लेकिन आज आपके समक्ष दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ है। गुरुत्व के बारे में क्या कहूँ, जो बात कठिन होती है वो इतने आसानी से सबको समझाते हैं,
अगम का इतना सुंदर उन्होंने ज्ञान पाया है, और अगम ऐसी एक हमारी संपदा है जिसमें हर समस्या का समाधान है। इसलिए हम जब भी गुरुदेव के पास जाते हैं तो हर समस्या का हमें वहाँ पर समाधान मिलता है। आज एक अलग प्रयास किया है, क्योंकि इस धर्म सभा में सब युवा ही है, सब युवक है, और आज इस सभा ने एक संदेश दिया है कि हम हमेशा बोलते हैं युवक धर्म से लंबे जा रहा है, युवक धर्म से दूर होते जा रहा है, लेकिन आपने आज सिद्ध कर दिया है कि हम समाज के साथ चलने को तैयार है, हम समाज के साथ है, हमको समाज के लिए कुछ करना है। ये आज का संदेश पूरे भारत में जाएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्षेपण चल रहा है, और मैं इसीलिए सबको बधाई देता हूँ। गुरुदेव अपने समाज में जो युवक है उनकी इतनी प्रतिभा हम हमेशा देखते हैं। समाज का कुछ भी काम हो और उस क्षेत्र का अगर कोई युवक होता है, उसको सिर्फ बात कहेंगे तो तन मन धन से वो उसमें सहयोग देने में इच्छुक होता है। तो इतनी अच्छी संपदा है, तो हम अगर सब साथ आए, संगठन हुआ, तो उसका ज़रूर समाज के लिए फ़ायदा होगा, हम सबके लिए फ़ायदा होगा। इस उम्मीद के साथ ही आज के इस सम्मेलन की योजना की है, और जब युवा साथी मिलेंगे और साथ में चलेंगे तो समाज की दिशा बदलने में हमें समय नहीं लगेगा। आप सबको बधाई देता हूँ। आज एक खास व्यक्ति हमारे समाज की शान को विशाल जी सोलंकी आए हैं। पुणे जिला का हमारा सौभाग्य है, सासवड़ जैसे गांव से उन्होंने अपनी शुरू की है, शिक्षा शुरू की है, वहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया है, और काफ़ी अच्छे हुद्दों पर उन्होंने काम किया है। 2006 से प्रशासकीय सेवा में वो कार्यरत है। यशोदा में एडिशनल डायरेक्टर जनरल करके उन्होंने काम किया है। उसी के साथ पुणे शहर में 3 से 4 साल तक एजुकेशनल कमिश्नर करके उन्होंने काम किया है। सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर आसाम, वैसे ही डिप्टी कमिश्नर जोरहट आसाम, डिप्टी कमिश्नर मोरीगांव आसाम, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी होना कोई आसान बात नहीं है। पूरा असम राज्य का उन्होंने कार्यभार तभी संभाला था, उनको चीफ मिनिस्टर को उन्होंने असिस्ट किया था। बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया, उस बदले में उनको बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड गवर्नमेंट के तरफ से मिले हैं। LV रेड्डी मेमोरियल अवार्ड उनको प्राप्त हुआ है। बेस्ट परफॉर्मिंग ऑफिसर ट्रेनी इन नॉर्थ ईस्ट प्रेजेंटेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही अच्छी अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त की है। वैसे ही नेशनल अवार्ड फॉर मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस अंडर UREGS, वैसे ही असम चीफ मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इतने सुंदर उन्होंने अवार्ड प्राप्त किए हैं। एक ऊंचाई को छूने वाला इंसान है, लेकिन ज़मीन से कैसे कार्य करे, एक डायनामिक पर्सनालिटी जैन समाज की अपने समक्ष आ रही है। लेकिन जितने भी वो डायनामिक है, उतने सीधे साधे सरल इंसान हैं, जो उनका बड़प्पन हमें सिद्ध करता है। आइए सबसे पहले हमारे इस जैन समाज की शान का हम यहाँ पर आदर सहित सत्कार स्वागत करेंगे। मैं विशाल जी साहब आपसे निवेदन करूँगा कि मंच के ओर आए गुरुदेव के सामने। संघ की ओर से यहाँ पर सचिन जी टाटिया, विजय जी नवलखा, अभिजीत जी डूंगरवाल यहाँ पर उनका स्वागत और सम्मान करें।
विशाल सर से निवेदन करूँगा, कृपया सभा को संबोधित करें। परम पूज्य आदिनाथ भगवान की कृपा से आज यहाँ पे जैन यूथ कॉन्फ्रेंस, एक युवा सम्मेलन, वंदनीय हम सबके आदरणीय समकित मुनि जी महाराज साहब की आशीर्वाद से आयोजित हुआ है और इसमें काफ़ी संख्या में हमारे जैन युवक भाई उपस्थित है। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने महाराज साहब को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि उन्होंने एक, मेरी आयोजकों से बात हो रही थी, उन्होंने एक बहुत अलग प्रयास किया है कि इस तरह से जो अपने जैन युवा भाई हैं उनको साथ लिया जाए। और मुझे पता चला कि ऐसे अलग अलग उम्र के गुट आएंगे यहाँ पे, जिनके साथ संवाद होगा, विचार विमर्श होगा, चर्चा होगी, कुछ अच्छे विचार हम अपने साथ लेके जाएंगे और इसको आगे एक अच्छा रूप भी मिल सकता है, अच्छा कार्य भी इससे खड़ा हो सकता है। तो इस कार्य के लिए मेरी तरफ से मैं बहुत मन से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके साथ आदिनाथ जैन संघ, जिस संघ ने ये चातुर्मास आयोजित किया है और इस युवा सम्मेलन को आयोजित किया है, इस संघ के सभी पदाधिकारी, तात्या जी हो, नवलखा जी है, अनिल जी है, अनिल भाई साहब। कुछ दिन पहले मुझे नवलखा जी का फ़ोन आया था और उन्होंने कहा इस तरह का सम्मेलन है, पिछले साल भी शायद था पर मैं कुछ कारणवश आ नहीं पाया, और उन्होंने कहा कि आप सबसे बात करनी है। मुझे लगा छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे महाराज साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका हम सब ने मार्गदर्शन सुना, तो उनके सामने हम बहुत छोटे पड़ जाते हैं कुछ बात रखने के लिए। पर कभी भी इस तरह से अगर बात करने का मौका मिलता है आप सभी से, समाज के विभिन्न वर्गों से, फिर स्टूडेंट्स हो या और भी कोई हो, तो मुझे लगता है ये एक अवसर है हम सबको कुछ आपस से सीखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मैं कोई एक सेशन लेने या कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, कोई स्पीच देने भी नहीं आया हूँ। मुझे लगता है हम सब मिलके कुछ विषयों पे विचार करने आए हैं, सोचने आए हैं, आपस में कुछ बात करने आए हैं। और जाते हुए शायद आप यहाँ से जितना नहीं सीखे उतना मैं सीख के जाऊँगा, आपसे सीख के जाऊँगा। इससे पहले गुरुदेव से सीख के गया, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण विषयों पे हम सब से बात की, अपने विचार रखे और हमें विचार करने के लिए प्रवृत्त किया। क्योंकि विचार करने के लिए प्रवृत्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद यही इंसान में और बाकी प्राणियों में फ़र्क है कि हम खुद की ओर तटस्थ होकर देख सकते हैं। बाकी प्राणी कुछ भी क्रिया करे, कुछ भी एक्शन ले, वो तटस्थता से देख नहीं सकते खुद की तरफ, हम देख सकते हैं। शायद यही फ़र्क है। तो आज तक हम जिस तरह का जीवन जिए हैं या आगे जीना चाहेंगे, वो कैसा हो, इसके बारे में हम सब मिलके थोड़ी बात करें और जाते हुए हम सब कुछ अच्छा यहाँ से लेके जाए, इसलिए हम साथ हैं। तो आदिनाथ जैन संघ का सभी ऑफिस बेरर्स का मैं बहुत मन से, एक फॉर्मेलिटी करके नहीं, बहुत मन से मैं आपका शुक्रिया देना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया, बात करने का मौका दिया। और
इसी तरह से आप जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, दिन रात, चातुर्मास हो या बाकी 8 महीने भी बच्चों की पाठशाला मैंने देखी, या बाकी जो भी काम यहाँ पे शुरू है और आप उसमें अपना समय दे रहे हो, धन दे रहे हो, ये सब काफ़ी पुण्य का काम है। इसलिए आपको भी बहुत मन से मैं साधुवाद देना चाहूँगा। तो जब मुझे पता चला कि आज के सेशन जो है, सेशन का टॉपिक है सक्सेस वर्सेस सेटिस्फैक्शन, और इस बारे में हमें अपने विचार रखने हैं, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सोचने लगा कि सच में मेरी खुद की राय क्या है इसके बारे में। सक्सेस के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते हैं, सेटिस्फैक्शन के बारे में भी सुनते हैं, पढ़ते हैं। ग्रीस में एक अच्छी कहावत है, ग्रीक लैंग्वेज में, उसका इंग्लिश में जो कहा जाता है, मैन इज़ मेजर ऑफ एवरीथिंग। हर इंसान हर चीज़ के लिए, हर पहलू के लिए खुद ही मेजर कर सकता है। हर इंसान, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, जो मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है वो शायद आपके लिए नहीं होगा, मेरे लिए जो सक्सेस है वो भी आपके लिए नहीं होगा। एक वेस्टर्न फिलोसोफर की बहुत अच्छी कहानी मुझे पढ़ने में आई। वो जब स्टूडेंट था, छोटा था, बाद में जाके बड़ा फिलोसोफर हुआ, तो उसके जो क्लास में अध्यापक थे, टीचर, उन्होंने पूछा कि अच्छा बेटा आगे जाके क्या बनना चाहोगे बड़ा होके। टिपिकल सवाल है ना, हमने भी कभी बड़ों के मुंह से सुना होगा, आगे जाके क्या बनना चाहोगे। तो उसने कहा मैं बस एक खुश इंसान बनना चाहूँगा, आई वॉन्ट टू बी अ हैप्पी ह्यूमन बींग। आई एम अ ह्यूमन बींग एंड व्हेन आई ग्रो अप आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ हैप्पी ह्यूमन बींग। एक खुश इंसान मुझे बनना है बस। तो टीचर ने कहा शायद आप सवाल समझे नहीं बेटा। तो इसने जवाब दिया शायद आप जिंदगी समझे नहीं। तो जब आप इसके बारे में सोचने लगते हो, महाराज साहब ने कहा दौड़ के बारे में, हम सब दौड़ रहे हैं, बचपन से लेके दौड़ ही रहे हैं। किस दिशा में दौड़ रहे हैं? दौड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एवरीबडी इज रनिंग, राइट? या स्पीड बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिशा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन, किस दिशा में हम दौड़ रहे हैं। तो इस बारे में मैं जब सोच रहा था सक्सेस और सेटिस्फैक्शन, तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने अनुभव की थोड़ी बात करूँगा कि ऐसा नहीं है कि सक्सेस कुछ अलग चीज़ है या सेटिस्फैक्शन कुछ अलग चीज़ है। ऐसा भी नहीं है कि सक्सेस और सेटिस्फैक्शन एक ही चीज़, एक ही कॉइन के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि सेटिस्फैक्शन जो है, रियल सेटिस्फैक्शन इटसेल्फ इज सक्सेस। कोई फ़र्क ही नहीं है, सक्सेस में और सेटिस्फैक्शन में कोई फ़र्क नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। होता क्या है कि हम हर व्यक्ति की एक डेफिनेशन ही अलग है, सक्सेस की अलग है और सेटिस्फैक्शन की अलग है, और शायद उसमें हम कंफ्यूज्ड हो गए हैं। इसलिए हमें लगता है सक्सेस कुछ अलग चीज़ है और सेटिस्फैक्शन कुछ अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि हर पल अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। क्रिस्टोफर मॉर्ली करके एक अच्छा थिंकर था, उसने एक बहुत सुंदर चीज़ कही। उसने कहा देयर इज़ ओनली वन सक्सेस। दुनिया में बाकी सब छोड़ो, एक ही सक्सेस है, एक ही सफलता है। कौन सी? टू बी एबल टू लिव योर लाइफ इन योर ओन वे, अपने खुद के तरीके से जिंदगी जीना आना, दैट इज़ द ओनली सक्सेस। बाकी सब ठीक है दुनिया की नज़र में। अभी मैं यहाँ पे क्यों आमंत्रित हुआ हूँ? शायद मेरी पोस्ट की वजह से, IAS ऑफिसर है, बड़े पद पे है, तो इसलिए आमंत्रित हूँ। तो दुनिया के लिए सक्सेस अलग है। शायद वो सक्सेस जब मैं खुद देखता हूँ अपने अंदर, क्या मैं खुद को उसी मापदंड पे तोल रहा हूँ या मेरे लिए खुद के मापदंड कुछ अलग है? अगर अलग है, मैं खुद को अपनी पोस्ट से नहीं तोल रहा हूँ, जीवन में खुश रहने के मेरे खुद के जो मापदंड है, मैंने जो शुरुआत में कहा मैन इज़ मेजर ऑफ एवरीथिंग, मेरे अगर खुद के क्राइटेरिया कुछ अलग है और उस पर अगर मैं खरा उतर रहा हूँ तो मैं खुश भी हूँ और मैं सफल भी हूँ। मैं एक ही हूँ, खुश और सफल एक ही चीज़ है। अदरवाइज
हम जो रूटीन में प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जो शब्द यूज़ कर रहे हैं ना सक्सेस, उसमें क्या है, अच्छा वो बड़ा सक्सेसफुल है, क्यों, तो उसने इतना पैसा कमाया, बहुत बड़ा करोड़पति बन गया है। ये बड़ा सक्सेसफुल है क्योंकि ये बहुत बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी पावरफुल पोजीशन पे है। या ये बड़ा सक्सेसफुल है क्योंकि ये बहुत फेमस है, दुनिया लाखों फॉलोअर्स है इसके, करोड़ों फॉलोअर्स है, इसलिए ये बड़ा फेमस है, इसलिए वो सक्सेसफुल है, राइट। तो हम सक्सेस की बहुत एक क्रूड डेफिनेशन कर रहे हैं, पर वो सोसाइटी के लिए ठीक है, उसकी भी एक जगह है, वो सोसाइटी के लिए है। मेरी खुद के लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, ये ज़रूर आप खुद से पूछिएगा। आज जब यहाँ से जाएंगे, खुद रात को जब घंटा 2 घंटे खुद के साथ अकेले रहिए और खुद को पूछिए कि मेरी खुद के लिए सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, क्या चीज़ है जो करके मुझे सच में आनंद आता है, खुशी मिलती है, या मुझे कुछ एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और खुद का जो भी क्राइटेरिया है उस दिशा में जब आप आगे बढ़ते हो तो हर पल आप एक खुशी में रहते हो, एक आनंद में रहते हो, और वही मुझे लगता है सक्सेस। इट्स अ जर्नी, आई डोंट थिंक इट्स अ डेस्टिनेशन कि कुछ मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सेटिस्फाइड। अगेन सेटिस्फैक्शन ये जो शब्द है इंग्लिश का है, हम उसको हिंदी में या मराठी में या इन लैंग्वेजेस में जब करेंगे तो काफ़ी अलग उसका एक्चुअली मीनिंग है। सपोज व्हेन वी आर इंडल्जिंग इन सम सेंस ऑब्जेक्ट्स वी मे गेट सेटिस्फैक्शन। चलो 1 गुलाब जामुन खा लिया, वी आर सेटिस्फाइड, वी से 2 खा लिए और खुशी हुई, पर तीसरा खाने से थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है, चौथा, 5वां, 6ठा तो अनबेरेबल हो जाता है, राइट। तो इवन द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन वुड चेंज, इट कैन बिकम इवन अ बिग डिजेक्शन। तो वो सेंस एन्जॉयमेंट तक है। पर हमारे भाषाओं में जो शब्द है एक एक, जैसे प्रसन्न चित्त रहना, मराठी में एक अच्छी कहावत है ना, मन करारे प्रसन्न सर्व सिद्धीचे कारण। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या कहा हुआ है, मन करारे प्रसन्न। अपने मन को प्रसन्न चित्त जब हम रखते हैं, समता में रखते हैं, सर्व सिद्धीचे कारण, सिद्धि मन कोई भी जो अचीवमेंट आप हासिल कर रहे हो, तो बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही है, वेदर इट्स सेटिस्फैक्शन और वेदर इट्स सक्सेस, हम कुछ भी नाम दे इसे, ये चीज़ एक ही है। वो मन की ऐसी अवस्था है जिसमें आप सच में आनंद में हो, और जो आपके जीवन का उद्देश्य है, जो भी आपको सही आपका कर्तव्य है, जो भी चीज़ आपको करनी है उस पल, वो आप बहुत सही तरीके से, बहुत मन से कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो आप उस पल में सक्सेसफुल भी हो, आप उस पल में सेटिस्फाइड भी हो। फिर आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि समाज की नज़रों में आप कितने सक्सेसफुल हो या नहीं हो सकता है कि कुछ सफलताएं आपके पीछे आ जाएगी, पैसा भी आपके पीछे आ जाएगा, कभी कभी कुछ पोस्ट्स भी आपके पीछे आ जाएगी, कुछ शोहरत भी आपके पीछे आ जाएगी, ये सब चीज़ें आपके पीछे आएगी, पर आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। आपके खुद के मापदंड खुद के लिए रहेंगे, और उस पर अगर आप खरे उतर रहे हो तो आप उस अवस्था में रहोगे जिसमें आप खुश भी रहोगे, सेटिस्फाइड भी रहोगे, प्रसन्नचित्त भी रहोगे, और सफल भी रहोगे। क्योंकि सफलता अदरवाइज बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ है, और वो हर पल बदलने वाली है, हर पल बदलने वाली है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस ट्रैप में नहीं फंसे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद से सच रहे, औरों से सच रहे, और अपने जीवन को एक सही दृष्टिकोण से देखें, और उस राह पे हम आगे बढ़े। तो हमें ये दोनों चीज़ें जो एक्चुअली एक ही है, सच कहो तो एक ही है, पर ये दोनों चीज़ें जो हम एक प्रैक्टिकल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि सक्सेसफुल होना या सफल होना या खुश भी होना, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। अदरवाइज़ हम देखते हैं कि आजकल जो वर्ग यहाँ पे है, 25 से 50 की उम्र के हमारे युवा भाई यहाँ पे उपस्थित है, हम सभी काफ़ी एक स्ट्रेसफुल लाइफ में अभी जी रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफ और लाइवलीहुड में हमने फ़र्क करना बंद कर दिया है। आर लाइवलीहुड हैज़ बिकम आर लाइफ। अगर मैं बिज़नेस कर रहा हूँ तो मेरा 24/7 बिज़नेस ही चल रहा है, क्योंकि व्हाट्सएप, मेल, फ़ोन, हर चीज़ से इतने कनेक्टेड है कि आजकल कुछ लोगों के सपने में भी बिज़नेस ही आता है, उसमें भी छुटकारा नहीं है। या नौकरी कर रहे हैं, या जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे लिए वही लाइफ हो गया है। एंड दैट इज़ समवेयर आई थिंक वी आर मिसिंग द बस, मिसिंग द एंटायर मीनिंग ऑफ लाइफ। क्योंकि हमें कहा जाता है ना, वी आर ह्यूमन बींग्स, ऐसा है ना, इंसान है, वी आर नॉट इकोनॉमिक डूइंग्स।
वी हैव सीज टू बी ह्यूमन, वी हैव सीज टू बी बींग्स। हम सिर्फ डूइंग में रह रहे हैं, कंटिन्यूअसली वी आर इनटू समथिंग। इसीलिए हमारे धर्म जो है ना उसका बड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। मतलब मैंने जो फॉर्मली जो धर्म की सीख है वो नहीं ली हुई है, मैं भी जैन ही हूँ, पर मैं उससे थोड़ा प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की कोशिश करता हूँ। जो हम सामायिक करते हैं, क्या मीनिंग है सामायिक का? जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, सामायिक यही है कि हम समता में रह सकते हैं या नहीं, अपनी आत्मा के नज़दीक जा सकते हैं नहीं। प्रतिक्रमण इज गोइंग बैक टू योर सोल, गोइंग बैक टू द ट्रूथ दैट यू आर। और जिस वक्त हम ये करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम संसार से दूर जा रहे हैं। मुझे लगता है उसका पूरा जो साधना है या पूरा हर दिन हम ये जो उपासना करते हैं, ये जो सच्चाई की खोज करते हैं, वो हमें एक नई शक्ति देता है कि खुद को सही राह पे रहे। और जो भी अपने संसार में, जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी जिम्मेदारियां हैं, फिर पैसे कमाने हो या अपने परिवार के प्रति जो भी ध्यान देना है या जो भी चीज़ें हैं समाज के प्रति जो भी करना है, वो सब करने का एक सही नज़रिया हम में रहे। हम उसमें उलझे भी ना कि हम अपना काम कर रहे हैं, जो भी कर्तव्य वो कर रहे हैं, पर ये करते करते हम उसमें उलझ नहीं जाए। जैसे गुरुदेव ने कहा कि बहुत बार अच्छा काम, कुछ अच्छा सोशल वर्क कर रहे हैं, पर कभी कभी उसमें अहंकार आ जाता है। 4 लोगों में बड़ी वाहवा होती है तो भी अहंकार आ जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों में हम उलझ सकते हैं और धर्म से जो प्योर रिलीजन है, प्योर स्पिरिचुअलिटी है, उससे दूर जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सब को बहुत समझदारी से हम करें। फिर प्रतिक्रमण हो, सामायिक हो, फॉर्मल ट्रेनिंग तो हम लेते हैं या समुदाय में करते हैं, पर उसके पीछे सच में मीनिंग क्या है? हम खुद को जैन भाई कहते हैं, जैन कहते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय बीइंग जैन? एक परिवार में हमारा जन्म हुआ इसलिए हम जैन हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। जैन का जो रियल मीनिंग मेरे पढ़ने में आया, जो मुझे लगा, वो यही है कि क्या आपने खुद को जीता है क्या? हैव यू वोन योर सेल्फ? मीन्स क्या? हम सब में, हम कहते हैं ना, षड रिपु है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ऐसे अलग अलग हमारे खुद के ही दुश्मन हैं। क्या हम उन पे विजय प्राप्त की है या नहीं? हमने। हम नमोरे हंतानम गाते, उसका मीनिंग क्या है? जब हम कहते हैं नमो अरिहंतानम, अरिहंत, अरि इज एनिमी, दुश्मन, हंत किया है उसको, तो ये दुश्मन कोई बाहर का नहीं, अपने अंदर ही है। नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, ये जो आगे है कि जिन्होंने उस रास्ते पे चले हैं और हमें वो राह दिखाई है, क्या उस रास्ते में मैं चल रहा हूँ क्या हर पल? अगर चल रहे हैं, धर्म से जुड़े हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप दुख में रहोगे। आप दुख में हो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप धर्म से थोड़ा दूर चले गए हो। थोड़ा धर्म के वापस पास आते हो तो आप सुख में आ जाते हो। पर धर्म किसे कहना है वो भी हमें बहुत गहराई से समझना होगा। सिर्फ कुछ क्रियाकर्म करने से धर्म नहीं होने वाला है। अपने चित्त की उस वक्त क्या अवस्था है, कैसे हम हर चीज़ को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। जब महावीर स्वामी भगवान कहते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, नॉन वायलेंस को उन्होंने इतना बड़ा दर्जा दिया, सबसे परम, सबसे सुप्रीम स्पिरिचुअलिटी क्या है तो अहिंसा है। कि मन वचन काया से थोड़ा सा भी हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी को वेदना नहीं पहुंचा रहे, एक अलग चित्त की अच्छी अवस्था लेके चल रहे, तो आप देखिएगा हम भी बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से रह सकते हैं। 100 साल 150 साल बहुत अच्छे से रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सब इस पे थोड़ा गौर विचार करें, क्योंकि क्या होता है, हमें कुछ गलत फहमियाँ हो गई है। मैं इस बारे में बहुत सोचता हूँ। अभी मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, 18 साल ऑलमोस्ट हो गए, तो मैं ये सोचता रहता हूँ कि बहुत अलग अलग प्रलोभन है, बिजनेस में भी है। कभी कभी हम अपने उसूल छोड़ के भी कुछ पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। या आप इवन गवर्नमेंट में आप सुनते होंगे ना, बड़े बड़े ऑफिसर्स लेवल पे भी हम ये किस्से न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं करप्शन के वगैरह। तो बेसिक क्वेश्चन इज दिस कि चलो करोड़ों रुपए आपने सही गलत तरीके से कमा लिए, डू यू थिंक दैट वुड मेक यू हैप्पी? क्वेश्चन इज ये चीज़ जो भी हम हर एक जन जो भी काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसके बेसिक पर्पस क्या है कि खुश होना, राइट? अगर कोई चीज़ से खुशी नहीं मिल रही है तो आप क्यों कर रहे हो? आप नहीं करोगे, राइट? तो आपको बेसिक या तो गलत फहमी है कि ये करने से मैं पक्का खुश होऊंगा, चलो करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं पक्का खुश होऊंगा। पर सच में आप खुश हो रहे हो क्या? सच में आपको रात को अच्छी नींद आ रही है क्या? सच में आप बिना किसी तनाव के, भय के जी पा रहे हो क्या? अगर नहीं तो समवेयर वी आर गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। तो मुझे लगता है कि ये सवाल अगर हम खुद से ये सब
थोड़ा खुद के साथ ईमानदार रहना सीखे तो अपने आप औरों के साथ भी ईमानदार रहना सीखेंगे, और इसमें ही सच्ची सफलता भी मिलेगी और सच्ची खुशी भी मिलेगी। और तभी मुझे लगता है हम जैन कहलाने के लायक रहेंगे। अगर हम 10 चीज़ें गलत कर रहे हैं बिजनेस में, इधर उधर, या अपने काम में, या बाकी चीज़ों में, और फिर हम खुद को अगर जैन भाई कहते हैं, तो कुछ कहीं ना कहीं हम खुद से भी धोखा कर रहे हैं और उनसे भी धोखा कर रहे हैं। और अपने समाज का, अपने लोगों का नाम तभी बड़ा होगा जब हम सच में अपने जीवन में ईमानदार रहे, सही रहे, और समाज के प्रति, औरों के प्रति भी एक अच्छी संवेदना रखे। तो एक छोटी कम्युनिटी है अपनी, पूरे देश में सिर्फ 50-60 लाख जैन भाई है, भाई बहन, पर अगर सच में चाहे सही राह चले और एकजुट होकर अच्छा काम करे तो पूरे विश्व में ये सबसे सही मायने में पावरफुल कम्युनिटी बन सकती है। आज जैसे हम अमेरिका में ज्यूज़ है, बहुत छोटी कम्युनिटी है, पर काफ़ी पॉलिटिकल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड हो, अलग अलग क्षेत्र जो है उसमें काफ़ी महत्व रखती है वो कम्युनिटी। वैसे ही कम्युनिटी अपनी बन सकती है। तो सक्सेसफुल होना, सफल होना और खुश भी होना, ये सब साथ साथ ही चलेगा और साथ में ही चलना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आगे जाके हम जब पीछे मुड़ के देखते तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली रिग्रेट होगा कि एक अच्छा जीवन जो इंसान का जीवन हम पढ़ते हैं ना, ये सब की 84 लाख योनियों के बाद मिलने वाला जीवन है, उसका सही सदुपयोग करे, परमार्थ समझे वगैरह, बहुत सारा फिलॉसफी हम पढ़ रहे हैं, पर अपने प्रैक्टिकली अपने जीवन में वो कहाँ उतरता है, उसका मीनिंग क्या है, वो अगर हम समझे तो कहीं ना कहीं जैसे गुरुदेव ने कहा कि हर पल का हम सही उपयोग कर सकते हैं। और अपने अंदर की जो सच्चाई है वो एक बार अगर जान ली, जो पूरे संसार की सच्चाई है वो मुझे नहीं लगता कहीं बाहर है। अपने तीर्थंकर भगवान सब यही सिखा रहे हैं कि अपने अंदर झांको, देखो तो सबसे अंतिम सच्चाई आपने खुद के अंदर है। उसे अगर हम जान ले तो सही मायने में हम सफल होंगे, खुश भी रहेंगे, और पूरे समाज या औरों के लिए भी हम काफ़ी कुछ अच्छा काम करके जाएंगे। तो अपने भगवान के पास यही मेरी प्रार्थना रहेगी कि हम सभी को सफल और खुश एक साथ एक ही बनाए। और मैं और कुछ आपसे भी सुनना चाहूँगा, तो गुरुदेव की या मेरी बात सुन के अगर आपके मन में कुछ प्रश्न है तो भी आपके प्रश्न या कुछ सोच है आपकी, कुछ इस बारे में आपने कभी सोचा है तो वो भी हम सुनना चाहेंगे, ताकि हम भी कुछ सीखें और हम सब साथ मिल के सीखें। तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत मन से धन्यवाद, और हम फिर जल्दी मिलेंगे। हाँ, जय जिनेंद्र। हर्ष हर्ष, सही कहा विशाल जी आपने कि अहिंसा परमो धर्म की हम मानते हैं, और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते कि अपने वचन से, काया से और मन से किसी को क्षति न पहुँचे। अब इसके आगे प्रश्नोत्तर का रहेगा एक टाइम, तो जिनको भी किसी को, गुरुदेव को, विशाल जी को प्रश्न पूछने हैं तो अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया हाथ ऊपर करें। नीलेश। मथे नोंदामी गुरुदेव, कुछ सालों पहले, एक 12-13 साल पहले मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था, और उसको ये सवाल पूछने के लिए गया था कि मैं मेरे लाइफ में करोड़पति बन जाऊंगा या नहीं। और वो एक सवाल इसलिए पूछने गया था क्योंकि वो हर सवाल के ज़्यादा पैसे लेते थे, उस वक्त वो ज़्यादा थे, तो वो सवाल मेरा था। और आज की सिचुएशन ये है कि आज अगर 1 BHK फ्लैट लेने को जाओ, 2 BHK लेने को जाओ, तो करोड़ों के नीचे बात नहीं होती। और बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगा, तो आज की खर्चे भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे इसमें यश माने सक्सेस और सेटिस्फैक्शन, तो ये यश के पीछे भागते भागते हमने कैसे रुकना चाहिए, सेटिस्फैक्शन में उसका बदलाव कैसे लाना चाहिए, इसके अंदर धर्म का कैसे अपने को ये हो, इसके बारे में आपके विचार सुनने थे। हाँ, इसके अंदर महापुरुषों के विचार इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर डायरेक्शन महापुरुषों ने दिया हुआ है, और उस डायरेक्शन के अनुसार फॉलो करें। क्योंकि अभी सुन ही रहे थे कि सेटिस्फेक्शन कोई बाहर की चीज़ नहीं है कि जहाँ पे वो हमको खुश कर सके। ये तो अपने ऊपर डिपेंड है
कि हम कैसी भी परिस्थिति के अंदर कैसे उसको फेस करते हैं। यदि अपनी इक्वेशन राइट है तो हर सिचुएशन के अपन राइट हैं, और यदि अपनी इक्वेशन ही रॉन्ग होगी तो हर सिचुएशन हमारे लिए रॉन्ग हो जाती है। तो अपने लाइफ की इक्वेशन बिल्कुल सही रखें, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। और इक्वेशन वो आपको पता है, हर किसी की लाइफ की इक्वेशन उसको पता है। इक्वेशन राइट, आंसर राइट, इक्वेशन रॉन्ग, आंसर रॉन्ग। तो बहुत सुंदर। मते नंदनी बाबू जी, आपने सक्सेस और सेटिस्फैक्शन के बारे में जो हमारे युवा साथियों के सामने बात रखी, वैसे ही संत तुकाराम जो महाराज थे उन्होंने बताया था 1800 ईस्वी में, ठेविले अनंती तैसेची रावी चित्ती असू द्यावे समाधान। नाउ डेज एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, उन्होंने भी लिखा जी भर जियो काय, हाँ दिल जी भर जियो जिंदगी, ऐसे कुछ तो भी एक हाँ कल हो ना हो जी भर जियो, ऐसा है था। इसीलिए बाबू जी हमारे जो भी समस्या है कि हम ना, जैसे हमारे सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हमारे मर्यादित हमारे सब से रहने चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने भी आपसे यही बोला है। कल किसने देखा है, कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। कल किसने देखा है, अपने आज में खुश रहो। खुशियों का इंतज़ार क्यों, खुशियों का इंतज़ार क्यों, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो, दूसरों की मुस्कान में खुश रहो। तो बहुत सुंदर ये 2 घंटे का सेशन आप लोगों ने संपन्न किया है, और आप सब आए, बहुत अच्छा लगा, और इतनी अच्छी तादाद में पहुँचे। तो आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं, और एकजुट होकर के आगे चलें, एकजुट होकर के आगे रहें। इसी में अपने समाज की शान है, और इसी से अपना समाज नित नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आज का यह सम्मेलन है, यह आज के दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो मंच के ऊपर से आज यहाँ से जो मार्गदर्शन हुआ है, उससे लग रहा है कि एक परिसंवाद होना चाहिए। जो अनेक विचार है, अनेक विषय है, अनेक प्रश्न हैं जो हमारे सबके जीवन में आ रहे हैं, और उसका समाधान करने के लिए हमें बार बार मिलना चाहिए, हमें वो संवाद करना चाहिए। वो प्रश्न हमारे जीवन के छुड़ाने के लिए कुछ मार्ग चाहिए। तो अब ऐसी भावना हो रही है कि यहाँ पर अलग अलग प्रतिभाएं बैठी है और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। कुछ युवा ऐसे हैं जो स्टार्टअप में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको एक अच्छा सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो गुरुदेव ने भी ऐसी भावना रखी है कि क्यों ना हम ऐसा एक सेशन और रखें, आगे बढ़े, कि कुछ उद्योजक और अभी हमारे सभी युवा, इनका एक स्टार्टअप सेमिनार भी हम यहाँ पर रखें, ताकि जो इनिशियल स्टेज में आप काम कर रहे हो तो आपको सपोर्ट और मार्गदर्शन की ज़रूरत है। उनका अगर सपोर्ट मिला तो आप आगे बढ़ सकते हो, आराम से आगे बढ़ सकते हो। तो एक ब्रिज बनने का हम अभी यहाँ पर संकल्पना रख रहे हैं कि जितने भी आज युवक आए हैं, कम से कम सबने और एक एक युवकों को अपने साथ जोड़ा, और हमारे जो संयोजक हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत करके रात दिन एक करके आपको यहाँ पर इकट्ठा किया है, उनके माध्यम से हम स्टार्टअप सेशन और आने वाले जो भी कुछ हमारे ज़िंदगी में सवाल है, परेशानी है, उसका सॉल्यूशन देने के लिए एक मंच की स्थापना करें। गुरुदेव यहाँ पर है, 2 महीने और है चातुर्मास के, तो एक अच्छे कार्यक्रम उस माध्यम से प्रस्तुत करने का आज यहाँ पर मैं प्रस्ताव रखता हूँ। अगर आप सब मिलके उसे मान्यता देते रहेंगे तो मेरे साथ कहेंगे हर्ष 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 हर्ष। गुरुदेव इस विषय में आप थोड़ा सा। हाँ, तो बहुत सुंदर अनिल भाव ने प्रस्ताव रखा है कि सरस्वती प्लस लक्ष्मी,
सरस्वती प्लस लक्ष्मी दोनों जॉइंट हो जाए तो बहुत बड़ा, जो सोच नहीं सकते वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। बहुत से युवाओं के दिमाग में बहुत सुंदर सुंदर आइडिया हो सकते हैं, वो उन प्लान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बहुत बार फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी हो जाती है कि दिमाग में बहुत सुंदर विचार हैं, उनके पास अच्छा स्टार्टअप है, लेकिन फाइनेंशियली प्रॉब्लम के कारण वो कहीं रुक जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, इसलिए अच्छा स्टार्टअप होने के बावजूद भी वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो उनको यदि उद्योगपतियों का साथ मिले, उद्योगपतियों को उनको साथ मिले कि एक ऐसा सेमिनार हो कि पहले जिनके पास भी कोई ऐसे स्टार्टअप हैं वो पूरी डिटेल संघ के पास, अनिल भाव के पास जमा कराएं, वो पूरे स्टार्टअप देखेंगे, फिर उद्योगपतियों का और उनका सेमिनार होगा, वो अपना सारा कुछ यहाँ सामने रखेंगे, ऐसा ऐसा सेटअप है, कोई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्या, किसी उद्योगपति को कोई स्टार्टअप पसंद आ गया, किसी को कोई स्टार्टअप पसंद आ गया, उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आ सकते हैं। और ये बहुत बहुत बड़ा प्लान है और इसके अंदर आइडिया हो सकते हैं सबके पास, लेकिन बहुत के पास फाइनेंस नहीं रहता है, तो एक ब्रिज बनने का एक दिमाग में आया बैठे बैठे, और अनिल भाव से बात की है और बहुत सुंदर बात है। तो आगे पूरी रूपरेखा सामने आएगी, लेकिन एक छोटा सा डेमो रखा है आपके सामने कि ऐसे ऐसे दिमाग में चल रहा है, और बहुत से युवा साथी हैं और उनके लिए बहुत बड़ी बात ये हो सकती है कि किसी के दिमाग में ऐसा स्टार्टअप हो और उद्योगपतियों को पसंद आ जाए, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो पता नहीं कितने हाथों को काम मिल जाता है और अपने समाज के लोग उसके अंदर एकजुट हो जाते हैं, तो समाज का बहुत बड़ा उत्थान हो जाता है। तो आगे पूरा रूपरेखा निकट भविष्य में आपके सामने आएगी। अभी गुरुदेव ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। काफ़ी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट है जिनको अच्छे अच्छे क्लास के नौजवान की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है उनकी कि मुझे समाज के कुछ अच्छे होनहार बच्चे हो तो हमें चाहिए, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो जॉब की भी ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम काम करना चाहेंगे, ताकि जो हमें हमारे जो समाज में जो युवक है उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छा काम मिले। तो यही भी भावना है, उसके लिए भी हम एक अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसमें भी हमें काम करना है, ये भी बात ध्यान में रखें। हर्ष हर्ष। कार्यक्रम समाप्ति की ओर जाने से पहले मैं संघ के अध्यक्ष इनको यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शन का काम करें। जय जिनेन्द्र। समन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदना। आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदना, भावभरी वंदना। अत्र विराजित परम पूज्य डॉक्टर समकृत मुनि जी महाराज साहब आदि ठाना 5 के चरणों में कोटिशा वंदना। आप सभी को सप्रेम सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले आपको सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, इतने बड़े ताकत से, इतने बड़े संख्या में आप सभी यहाँ पे आए। इसके लिए हमारे संघ के सभी पदाधिकारियों ने, सभी हमारे साथियों ने काफ़ी दिनों से मेहनत की। हम तो गुरुदेव को यहाँ पे रोज़ सुनते हैं, रोज़ गुरुदेव से हम नए नए ऐसे चीज़ में हमको मालूमात लेते हैं। तो मेरा आपको सबसे मतलब दिल से कहना है कि सवेरे यहाँ पे रोज़ 8:45 पे गुरुदेव का प्रवचन होता है। उसमें ऐसे बहुत सारे जो बातें रहती है जो हम गुरुदेव से सुनते हैं, जिसकी हमें हमारे आगे के लाइफ में मालूमात होती है। अभी जो गुरुदेव ने और आपने जो IAS ऑफिसर, अपने चीफ गेस्ट जो प्रवीण जी सोलंकी आए हुए थे, इन्होंने जो अपने को ज्ञान दिया, जो नॉलेज दिया, मुझे शायद ही लगता है कि कोई दुनिया के बड़े यूनिवर्सिटी में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जिंदगी में कितने बड़े क्यों ना हो जाए, बिजनेस टाइकून हो जाए, मिलियनर हो जाए, लेकिन सक्सेस और सेटिस्फैक्शन इसका जो महत्व है ये थोड़े देरों में बहुत अच्छी तरह समझाया गुरुदेव से। रोज़ हमें ऐसे नए नए मालूमात होती है। तो मेरा सबसे अभी चातुर्मास चालू है, रोज़ सभी अगर आप जैन योग यहाँ पे रोज़ चातुर्मास में प्रवचन में आए तो अपने ज़िंदगी के लिए अच्छा ही रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो आज यहाँ पे जो युवा सम्मेलन जो इतना बड़े इसमें
सक्सेस हुआ, इसमें हमारे जो युवा साथी थे उसमें हमारे विजय जी नवलाखा, वैभव संघवी, हेमंत रायसोनी, राहुल धोका, अजय रायसोनी, संतोष पटवा, नीलेश कोठारी, नीलेश सुंदेचा मुत्था, वैभव कांकरिया, संकेत कटारिया, मयूर दुगड़, पंकज नवलाखा, सुदीप छाजेड़, संतोष बंसाड़ी, मयूर सरनोत, चेतन चोरडिया, राहुल ललवानी, नीलेश दरडा, चिराग हिरन, राजेश भंडारी, आनंद नाबरिया, सुमित संचेती और विक्की पारक। काफ़ी सारे, मैं सभी का नाम यहाँ पे जिनके जिनके नाम अभी लिए, मैं सभी को विनती करूँगा कि सब जन का कृपया आगे आइए, क्योंकि ये लोगों ने ये जो सम्मेलन सक्सेस करने के लिए बहुत ही मेहनत ली हुई है, तो हमारा संघ की तरफ से हमारा भी कर्तव्य बनता है उनको अप्रिशिएट करें। तो कृपया अभी जिनके जिनके नाम लिए सभी ने कृपया जल्दी आगे आइए, समय काफ़ी कम है, गुरुदेव को आगे सभी ने आगे आइए, दोबारा नाम लेना ज़रा भारी होगा, काफ़ी नाम है। हाँ, बहुत सुंदर, हमारे युवा साथियों ने खूब मेहनत ली और इन सारे युवा साथियों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं हैं। और हमारे विशेष तौर पर हमारे विजू भाऊ, वैभव बाबू, इन दोनों ने, और साथ में हमारे हेमंत जी राय सोनी ने और पूरा परिश्रम किया, और नीलेश जी कोठारी आदि, सुदीप जी, वैभव जी आदि, और इन लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्कामनाएं देते हैं। और इसी प्रकार इन युवा साथियों में से भी हमारे जो उभरते हुए गायक कलाकार हैं सुमित जी संचेती, आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस जन्मदिन के अवसर पर सुमित जी संचेती के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं। और बहुत सुंदर कंठ है और बहुत अच्छा गाते हैं, और आप आगे से आगे बढ़े, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। वैसे ही आज यहाँ पे जो अपने IAS ऑफिसर जो विशाल जी सोलंकी, उनको भी मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफ़ी थोड़े देर में उन्होंने हमें बड़ा अच्छा मार्गदर्शन दिया, और हमारे लोकमत के वरिष्ठ पत्रकार श्री अभिजीत जी डूंगरवाल भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको भी मैं संघ की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। अभी गुरुदेव का मंगल पाठ होगा, उसके पश्चात चोयार की व्यवस्था संघ ने की हुई है। सभी को नम्र निवेदन है, कोई भी यहाँ से चोयार के बगैर मत जाइए। धन्यवाद। मंगल पाठ। थैंक यू। पिछले 18 साल की सर्विस में IAS जैसी पोस्ट में आप हर दिन कुछ बड़ा या कुछ छोटा योगदान करते ही हो। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आप योगदान नहीं कर रहे हो किसी रूप में। तो आप जब कुछ अच्छा योगदान करते हो तो आपको एक अलग खुशी मिलती है, और उस दिन की वो सफलता होती है। तो रोज़ हम छोटी बड़ी सफलता ढूंढते रहते हैं और उसमें खुशी भी ढूंढते हैं। तो इस सर्विस में काफ़ी जॉब सेटिस्फैक्शन है, फुलफिलमेंट है, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। और आपने जो दूसरी चीज़ पूछी कि रूटीन कैसा होता है वगैरह, तो मुझे लगता है कि हम अपने अगर प्रायोरिटीज सही रखें, कि जीवन में हम जो कहते हैं ना कि इस चीज़ के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तो जो भी ये कहता है मुझे लगता है वो झूठ बोलता है। वो चीज़ आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है ऐसा बोलो, वक्त नहीं है ये मत बोलो। अगर वो चीज़ के लिए आपके पास आपकी प्रायोरिटी है, सपोज आपका फिजिकल फिटनेस आपकी प्रायोरिटी है, तो आप ज़रूर समय निकालोगे। आप ये नहीं कहोगे मेरे पास वक्त नहीं है। या अगर आप सही कहते हैं ना सही खाना नहीं खाना है, अगर सही लाइफस्टाइल के लिए वक्त नहीं निकालना है, तो बीमारी के लिए वक्त निकालो। सही वक्त तो निकालना ही है। तो आपको आपकी अगर प्रायोरिटी सही है कि मेरा फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस या मेरी जो भी स्पिरिचुअल जो भी साधना है वो, उपासना है वो, या मेरा परिवार जो है उसकी खुशी, या समाज के प्रति जो भी मेरा दायित्व है वो, या जो भी बिजनेस रिलेटेड भी कुछ अच्छा अगर ऑब्जेक्टिव है, या अपने जॉब के प्रति कोई ऑब्जेक्टिव है, तो अपनी प्रायोरिटीज़ अगर सही रखी, हमने उस पर थोड़ा विचार किया और उसके बारे में हम फोकस्ड और कमिटेड रहे, तो हम जो भी समय हमारे पास है 24 घंटे का, उसको बहुत सही तरीके से उपयोग में लाके हम हर चीज़ को न्याय दे सकते हैं। ये ज़रूर पॉसिबल है कि हम हर चीज़ को न्याय दे सकते हैं जो हमारी प्रायोरिटीज़ है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सोच विचार करके अगर करें तो ज़रूर अपना डेली रूटीन में ये सब चीज़ें आ सकती हैं। धन्यवाद। हर्ष धन्यवाद विशाल जी सोलंकी। आगे भविष्य में आपसे ज़रूर एक बड़ा कोई प्रवचन या लेक्चर सुनने को मिलेगा और आप हमको टाइम देंगे, आशा रखता हूँ। धन्यवाद। मंगल पाठ।
नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उगजायणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणाशनो, मंगलानंचे सव्य सिंह परमम हवई मंगलम। आप सभी आए, सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं और हमारे सोलंकी साहब जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। खूब आगे बढ़ें, देश की सेवा करें, ऐसी हार्दिक मंगल भावनाएं हैं। और इतने देर से बैठे हुए और संघ की तरफ से आप लोगों के लिए चौविहार की व्यवस्था है और ये प्रसादी है और प्रसादी लेकर के जरूर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संघ समाज का और धर्म स्थान की प्रसादी ये सबको जरूर ग्रहण करनी चाहिए। सबके लिए पुनः पुनः मंगल कामनाएं। और इस आयोजन में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया उन सब के लिए अनेकों अनेकों मंगल कामनाएं। चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, शाहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, शाहू लोगोत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण, आनंद ही आनंद करण। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।